स्मार्ट लॉकडाउन के मुस्बत असरात, अमवात में बतदरीज कमी। कोरोना से एक दिन में मजीद 40 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की तादाद 5426 हो गई। अब तक सिंध में 1,08,913, पंजाब 88,539, खैबर पख्तूनख्वा 31,217 और बलूचिस्तान में 11,322 केसेस। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में 1 माह की तौसीह कर दी। नोटिफिकेशन जारी। तालीमी इदारे, शादी हॉल्स 15 अगस्त तक बंद रहेंगे। तमाम मार्केट्स शाम 7 बजे और रेस्टोरेंट्स को 11 बजे तक खोलने की इजाज़त। सिंध में इजाज़त के बगैर खालें जमा करने पर पाबंदी। कैंप पर बैनर्स भी नहीं लगाए जा सकेंगे। गुज़िश्ता साल वाले तमाम इदारे रवा साल भी काम कर सकेंगे। ज़ाब्ता इखलाक जारी। दिन हो या रात, जिंदगी अजाब के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों का सुख चैन छीन लिया। मलीर, मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल कॉलोनी, कोरंगी, लियाकताबाद और दीगर इलाकों में तवील लोड शेडिंग मामूल बन गई। कौन फरियाद सुनेगा? शहरियों की दुहाई। इमरान खान और उनके फ्रंटमैन के इलेक्ट्रिक की करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए सवालों का जवाब अब तक नहीं मिल सका। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट। PIA के बाद सिविल एविएशन पर भी सवालिया निशान। आलमी हवाबाजी में 1 दर्जे तनज़्ज़ुली। अमरीका ने पाकिस्तान को कैटेगरी 2 रेटिंग में डाल दिया। फहरिस्त में शामिल ममालिक पर USA में नई खिदमात शुरू करने पर पाबंदी। ट्रंप की रोजवेल्ट होटल में दिलचस्पी। वजीर निजकारी का इजहार लाइल्मी। खरीदारी पर अमरीकी सदर से कोई गुफ्तगू नहीं हुई। होटल की निजकारी नहीं की जाएगी बल्कि लीज पर दिया जाएगा। विफाकी वजीर मोहम्मद मियां सोमरू। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासे बनाने का केस। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में तौसीह के लिए लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। 2 रुकनी बेंच मुकदमा सुनेगा। सबसे बड़ी पॉलिटिकल गलती जो हमने की वो ये की कि हमने पहले साल बलदियाती इलेक्शन जो हैं वो नहीं कराए। 2 बार वफाकी काबीना की ये डायरेक्शंस जा चुकी हैं सूबों को कि वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन करे। बाकियों को तो छोड़े, जो PTI के हमारे अपने वज़राए आला हैं वो इसको जो है वो नाफिज नहीं कर। फवाद चौधरी ने बलदियाती इलेक्शन ना कराना बड़ी सियासी गलती करार दे दिया। का निज़ाम कामयाब, उसी पर चले जाना चाहिए था। PTI के वज़ीर आला पर भी विफाकी काबीना की हिदायत को बाईपास करने का इल्ज़ाम। विफाकी वजीर की खुली खुली बातें। शुगर स्कैंडल तहकीकात पर क्रिमिनल केस बनेंगे। चीनी की कीमत भी अब कम होगी। मामले पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हौसला अफजा। तमाम बड़े सियासी खानदान इसी कारोबार से वाबस्ता हैं। शहजाद अकबर की दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। कराची में FIR के इंदराज के लिए थानों की हदूद का चक्कर खत्म। शहरी जहां दरख्वास्त लेकर जाएगा वहीं मुकदमा दर्ज होगा। आवाम को तंग ना किया जाए। एडिशनल IG के अफसरान को हिदायत। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, थरपारकर, बदीन में भी बादल बरसने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में गरज बरस की पेशगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दानिश पर। मैं हूं उम्मे रुबाब जैन। हेडलाइंस आपने जानी, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद।
आगाज में आपको बताएं कि लॉकडाउन के मुस्बत असरात सामने आए हैं। अमवात में बतदरीज कमी आने लगी है। मजीद 40 अमवात से जामा अफराद की तादाद 5426 हो गई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 2145 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मरीजों की तादाद 2,57,914 हो गई है। कोरोना से मुतासिर 1,68,737 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटे में मजीद 40 अमवात हुई, जिसके बाद जाबाह अफराद की तादाद 5426 हो गई। NCOC के मुताबिक कोरोना से मुतासरा 1,78,737 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पंजाब में 88,539, सिंध में 1,08,913, खैबर पख्तूनख्वा 31,217, बलूचिस्तान में 11,322, इस्लामाबाद 14,402, गिलगित बल्तिस्तान में 1,750 केसेस सामने आए। आज़ाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 1,771 हो गई। 24 घंटे के दौरान, जबकि मुल्क भर में 16,52,183 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में 1 माह की तौसी करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुज़िश्ता नोटिफिकेशन के मुताबिक रात 12 बजे लॉकडाउन की मुद्दत खत्म हो गई थी। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे में 15 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, बिजनेस सेंटर और एक्सपो हॉल्स बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में रात 11 बजे तक टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। हफ्ते और इतवार को ग्रोसरी और फार्मेसी के अलावा कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। अब खबर यह है कि गुलाम सरवर खान के बयान के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। अमरीका ने आलमी हवाबाजी में पाकिस्तान की 1 दर्जे तनज़ुली कर दी है। उधर तर्जुमान पाल्पा का कहना है कि ओमान को लिखे गए खत ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान में किसी भी पायलट का हवाबाजी गुलाम सरवर खान का बयान हंगामों का तूफान, एक्शन रिएक्शन का हिजान। अमरीकी एविएशन इदारे ने सिविल एविएशन पाकिस्तान को कैटेगरी 2 रेटिंग में डाल दिया है। FAA के मुताबिक सिविल एविएशन का मयार तय करदा असूलों के मुताबिक नहीं। कैटेगरी 2 में शामिल ममालिक को अपनी खिदमात आलमी मयार के मुताबिक बनाना जरूरी है। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान ताहाल कोई शेड्यूल परवाजें नहीं चल रही। तर्जुमान पाल्पा का कहना है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने उनके मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सुल्तान उमान को लिखे गए खत में एतराफ़ किया है कि ना तो मशकूक है और ना ही जाली है। तर्जुमान पाल्पा का मजीद कहना था कि मामले को वजीर हवाबाजी, PIA मैनेजमेंट और CAA बेहतर और खुश असलूबी से हल करने में कामयाब नहीं हो सके, जिसके बाद दुनिया भर में कौमी एयरलाइन के पायलट्स को लेकर गलत तासुर पैदा हुआ। और वजीर निजकारी कहते हैं न्यूयॉर्क में PIA होटल निजकारी के बजाय लीज पर दिया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने रोजवेल की खरीदारी के लिए उनसे बात नहीं की। इस्लामाबाद में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर निजकारी ने कहा कि 5 इदारों की निजकारी की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, जिसमें 2 पावर प्लांट्स, कन्वेंशन सेंटर, SME बैंक और सर्विसेज होटल प्लान में शामिल हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि पहले साल बल्दियाती इलेक्शन ना कराना हुकूमत की सबसे बड़ी गलती है और मुशर्रफ का निज़ाम कामयाब था, हमें उसी पर ही चले जाना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि सूबे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के निफाज में रुकावट है। PTI के वज़राए आला भी विफाकी काबीना हिदायत पर अमल नहीं कर रहे। दुनिया काम में गुफ्तगू के दौरान विफाकी वजीर ने नाम लिए बगैर उस्मान बुज़दार पर एक जिला में फंड्स खर्च करने का इल्ज़ाम लगा दिया। सबसे बड़ी पॉलिटिकल गलती जो हमने की वो ये की कि हमने पहले साल बल्दियाती इलेक्शन जो हैं वो नहीं कराए। हमें उसमें बहुत तजर्बे की ज़रूरत नहीं थी। जो मुशर्रफ साहब का निज़ाम बनाया हुआ था वो बहुत कामयाब निज़ाम था, हमें उस पर चला जाना चाहिए था। 2 बार वफाकी काबीना की ये डायरेक्शंस जा चुकी हैं सूबों को कि वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन करे। क्यों को तो छोड़े, जो PTI के हमारे अपने वज़राए आला हैं वो इसको जो है वो नाफिज नहीं कर रहे। कोई भी वज़ीर आला
चाहे वो PTI का हो या PTI पीपल्स पार्टी का हो या किसी और जमात का हो, वो अपने इख्तियारात से दस्तबरदार होने में घबराहट उसको होती है और वो तैयार ही नहीं है इजला को अपने इख्तियार में शामिल करने के लिए। पंजाब में अगर आप देखें तो सिर्फ पिछले साल की एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम उठा के देखें और वो हैरान हो जाएंगे कि किस तरह सिर्फ एक ज़िले को पूरे बाकी पंजाब के तमाम अजला से ज़्यादा फंड जो है वो मिल गए। अब ये तो फिर एक बिल्कुल ही एक मज़ाक़ाखेज़ बात है। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं शहर कायद का, जहां पे एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई है। कुर्बानी के 1.5 लाख जानवर फरोख्त के लिए सुपर हाईवे पहुंच गए हैं, लेकिन खरीदारी में फिलहाल तेजी नहीं आ सकी है और कोरोना के वबा के दौरान शहरियों की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया शिकवे करती दिखाई दी। कराची से रिपोर्ट करेंगे नवीद कमाल।